नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग कुछ नया जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक वीडियो में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का एक टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। तो बेसिकली हम लोग फंडामेंटल में एक चैप्टर पढ़ते हैं मेमोरी। अब मेमोरी के बेसिकली पार्ट जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोग आज सेकेंडरी मेमोरी में एक ऐसा चैप्टर होता है ओडीडी, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ओडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओडीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, और ओडीडी किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ओडीडी की कैपेसिटी क्या होती है, और बेसिकली ट्रिपल सी में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं एक नया वीडियो। तो बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता क्या है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता क्या है? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक प्रकार का डिवाइस है जो किसी डेटा को पढ़ सकता है और उसको कॉपी कर सकता है। इसका बहुत नाम है क्योंकि यह एक लाइट पर काम करता है जो कि लेजर जैसा होता है और डेटा को रीड करने के लिए लेजर का ही प्रयोग करता है। जी हाँ, सेम ऐसे ही होता है। जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है वो लाइट बेस पर काम करता है, या लेजर लाइट पर डिस्क जो होती है वो बीम पे वो स्पिन करती है, जिससे आपका डेटा बाहर निकल कर आता है। यही होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। अब देखिए, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बेसिकली देखने में ऐसा होता है, लेकिन हाँ देखिए हमारे पास एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ये है। अब इसके अंदर खुलेगा, खुलने के बाद सेम ऐसे होता है कि इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, ये आपका केस होता है, और आपका एक लेजर हेड होता है जो लेजर की लाइट निकलती है, और लेजर हम लोग जो हमारा डेटा डिस्क में होता है वो बाहर आता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं होता क्या है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के प्रकार। अब देखिए ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली जो मेन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो होता है बेसिकली वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा होता है डिजिटल बटरफ्लाई डिस्क, और तीसरा होता है ब्लू रे डिस्क। अब देखिए आज के कुछ टाइम पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे घर में सीडी हुआ करती थी, डीवीडी हुआ करता था, और डीवी तो बेसिकली अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग डीप में बाद में बात करते हैं। अब जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आज के कुछ टाइम पहले हम लोग जाते हैं 10-15 साल पहले, तो हमारे घर में सीडी प्लेयर हुआ करता था। सीडी प्लेयर में लगभग हम लोग कोई गाना सुना करते थे, कोई पिक्चर्स देखते थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई और एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम था डीवीडी। और थोड़ा सा आपको याद होगा तो डीवीडी में लगभग हम लोग 6 पिक्चर देखा करते थे, और जो सीडी की कैसेट होती थी इसमें केवल और केवल एक पिक्चर हुआ करती थी। अब इसमें ये आता है कि सीडी और डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो देखिए कभी आपसे ट्रिपल सी क्वेश्चन पूछा जाए कि सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो बेसिकली इस में हम लोग 700 MB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और बेसिकली जब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फाइल को सुनने के लिए, जिसमें हम कम से कम डेटा को रख के यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है आपका डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो एक सिंगल साइड 4.7 GB तक हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इससे दो क्वेश्चन होता है कि ट्रिपल सी में दो क्वेश्चन आता है कि सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है और डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो आप याद रखिए सीडी की कैपेसिटी 700 MB होती है, और डीवीडी की जो सिंगल लेयर होती है, जो एक साइड की कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB होती है। अब इसके बाद हम जानेंगे सीडी के बारे में थोड़ा सा और बेसिक। तो देखिए जो सीडी होता है, सीडी पर जो डेटा रीड करने के लिए एक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। सीडी पर जो डेटा राइट किया गया होता है उसे रीड करने के लिए लेजर तकनीक का यूज किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। यह एक स्टैंडर्ड पे 700 MB तक डेटा हम सेव किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे जो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वो 700 MB तक डेटा हम वो स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अब डीवीडी की बात करते हैं। तो डीवीडी की अब देखिए हाँ एक जो टॉपिक है बेसिकली सीडीआर और डीवीडीआर, और सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडीआरडब्ल्यू। बेसिकली अगर आपके घर कोई कैसेट होगी तो उसमें आपको सीडीआर दिखाई देता होगा। सीडीआर मींस की रीडेबल कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, और सीडीआरडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल एंड राइटेबल। ये देखिए थोड़ा सा समझने वाली चीज इसमें ये है कि जो रीड होता है और आरडब्ल्यू रीडेबल एंड राइटेबल। जैसे देखिए अगर हम पहले राइटेबल के बारे में जानेंगे। देखिए राइटेबल जो होता है बेसिकली अगर आपके पास कोई चिप होती है जिसमें आप लोग कोई गाना भेजते हो, या कोई पेन ड्राइव होती है जो गाना उसमें आप सेंड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है राइटेबल। अब आपने पेन ड्राइव में गाना डाल दिया, अब कोई फाइल डाल दिया, उसको हमें ओपन करना है, तो जो ओपन करते हैं वो होता है रीडेबल। अब देखिए जो आपके पास घर में सीडी की कैसेट होती है उसमें आप सिर्फ एक बार डेटा डाल दिए हैं तो दोबारा से उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं,
तो वो जो कैसेट होती है, जो डिस्क होती है, वो कहलाती है रीडेबल, जिसमें आपने एक बार डाल दिया है तो दोबारा डिलीट नहीं कर सकते हैं, और जिसमें आप दोबारा से डिलीट करके दोबारा से कोई चीजें डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रीडेबल एंड राइटेबल। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपके डीवीडी में भी लागू होता है और डीवीडी आरडब्ल्यू में भी लागू होता है। अब देखिए सीडी का जो इन्वेंशन था वो किया किसने था? तो जो सीडी का इन्वेंशन था जेम्स रसल ने किया था, और जो सीडी का इन्वेंशन करने कब किया था? 1965। कभी क्वेश्चन में आता है कि सीडी की कैसेट फर्स्ट टाइम किसने बनाया था और कब बनाया, तो जेम्स रसल ने 1965 में बनाया था। लेकिन इन्होंने जो बनाया था उसको किसके हाथों दे दिया था? सोनी और फिलिप्स के हाथों उन्होंने 1965 में उसको बेच दिया था। और उसके बाद 1982 में सीडी बनाने में लगी, दुनिया की पहली जो सीडी आई वो आई CDP.101, ये जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। अब इसके बाद आते हैं डीवीडी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है बेसिकली कितनी होती है? 4.7 GB फर्स्ट, ये आपका लिखा हुआ है 4.7 GB। अब इसको बनाया किसने था? इसमें 3 कंपनी ने फर्स्ट टाइम मिलकर बनाया था, सोनी, फिलिप्स और पैनासोनिक ने। तो इसकी जो एडवांटेज यही है कि इसमें डेटा हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, और इसको कब बना था? 1995 में। और बनाने वाली कंपनी 3 कंपनीज ने बनाया था, सोनी, फिलिप्स और पैनासोनिक ने। अब इसके बाद बीडी, देखिए एक कॉन्सेप्ट नया आया है बीडी। अगर आप कोई हाई डेफिनेशन वीडियो देखते हैं, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स देखते हैं, वहां पर आपका ऐसे लिख के आता है ब्लू रे बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ब्लू रे का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें कितने जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए जो इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं वो कर सकते हैं 25 GB एक साइड, मीन्स की 50 GB दोनों साइड डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और जो इसकी बनाने वाली संस्था है उसका नाम है ब्लू रे एसोसिएट्स। इसमें लगभग 25 कंपनियों का इन्वॉल्वेशन है जो सब मिलाकर इनको बनाते हैं बीडी एसोसिएशन। इसमें हम 2 GB तक हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर कर रख सकते हैं, और मैक्सिमम हम 50 GB तक दोनों साइड, एक साइड 25 GB और एक साइड 25 GB, दोनों साइड हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, बेसिकली अगर आपने कैसेट देखा होगा, ये सीडी की कैसेट होती है, ये डीवीडी की कैसेट होती है और ये ब्लू रे की कैसेट होती है। अब इसमें देखिए डिफरेंसेस क्या क्या है। मेन डिफरेंसेस ये है कि इसमें हम 700 MB तक डेटा रख सकते हैं, इसमें 4.7 GB वन साइड, और इसमें 25 GB तक डेटा हम एक साइड रख सकते हैं, और सब लेजर बीम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं। बस यही तक का हमारा चैप्टर है आपका ओडीडी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।